अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये 8614 की एंड टर्म असेसमेंट है जो खुद तैयार की है। ये किसी से मैच नहीं है। इसे रेफरेंसेस के साथ खुद तैयार किया है। और ये आप देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के रेफरेंसेस दिए हुए हैं। 2 रेफरेंस हैं जो कि आप देखेंगे पीडीएफ में आई हुई हैं। उसमें अगर 4 क्वेश्चन हों तो उसके 4 ही रेफरेंस दिए होते हैं और वो रेफरेंस भी कंप्लीट नहीं होते। जिस तरीके से रेफरेंस देना चाहिए उस तरीके से रेफरेंस नहीं होता। आप जब पीडीएफ देखेंगे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ दी होगी, सिर्फ़ और सिर्फ ये एड्रेस वेबसाइट का दे दिया जाता है। हालांकि जो एपीए फॉर्मेट उन्होंने बताया है उसका जो तरीका है वो ये कंप्लीट तरीका है। यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है कि ये किसी से मैच नहीं होनी चाहिए। तो इस मैच होने का मतलब ये ही है कि अगर एक रीजन में जो असाइनमेंट्स जाएंगी वहाँ जो एग्जामिनर्स बैठे होंगे वो मेरे ख्याल से तो रेफरेंस ज़रूर चेक करेंगे कि ये कहाँ से ली हुई हैं। रेफरेंस देना एक रिक्वायरमेंट है, वो भी एपीए फॉर्मेट में। तो इस लिहाज से जो रेफरेंस है वो भी कंप्लीट और ठीक तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये 8614 की एंड टर्म असेसमेंट है जो कि किसी से भी कॉपी नहीं है। तो जिस रीजन में ये सबमिट करवाई जानी है उसको छोड़ के पूरे पाकिस्तान में किसी भी रीजन में इसको सबमिट करवाया जा सकता है और ये उस रीजन में मौजूद किसी भी स्टूडेंट के साथ मैच नहीं होगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त लिखी हुई है। इसमें हर क्वेश्चन के 2-2 रेफरेंस दिए हुए हैं और एंड वाले क्वेश्चन नंबर 4 के 3 रेफरेंस भी हैं। तो अगर किसी ने सेम टू सेम इसको तैयार करना है तो इसका मैं 1 बाय 1 पेज आपको दिखा देती हूँ और आप इसको सेम टू सेम इसी तरीके से कॉपी कर लें। ये पेज नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद ये इसका दूसरा पेज है। ये पेज नंबर 3 है। ये पेज नंबर 4। हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि उसके जो वर्ड्स हैं 800 to 1000 होने चाहिए। तो उस रिक्वायरमेंट को भी इसमें पूरा किया गया हुआ है। और इस तरह से इसकी डबल साइड पे मैंने नहीं लिखा, एक साइड पे ही लिखा हुआ है। और इस तरह से इस पर 9 पेजेस विद रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं। जो पीडीएफ आए हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि 2017 तक बजट बताया गया है, लेकिन इसमें 2020 तक का बजट बताया गया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 रेफरेंसेस हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। अब इसके साथ में आपको 8609, 8610 और 12 के भी सॉल्व्ड एंटरम असेसमेंट्स दूंगी विद रेफरेंसेस, जो कि किसी से भी मैच नहीं हो रहे होंगे। अपना वर्क होगा और आप उसे बेफिक्र होकर सेम टू सेम उसी तरीके से तैयार कर सकेंगे। अगर किसी को क्लियर नज़र ना आ रहा हो या इस तरीके से मुश्किल हो तो मुझे बताएं। मैं हो सकता है कि पॉसिबल हुआ तो आपको सेंड भी कर दूंगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सबके तकरीबन 9 पेजेस यूज़ हुए हैं, किसी एक पे 10 भी यूज़ हुए हैं।
इसके भी 2 रेफरेंसेस दिए हैं। रेफरेंस लिखने का तरीका रेफरेंस देने का तरीका मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत डिटेल के साथ प्रैक्टिकली मोबाइल सामने दिखाकर वेबसाइट को ओपन करके तो बताया हुआ है। तो आपने उसी तरीके से इसको लिखना है, बिल्कुल भी सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट का नेम नहीं लिख देना। वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि वो गलत है। और सिर्फ रेफरेंस के लिए वेबसाइट दे देना ये कंप्लीट रेफरेंस नहीं है। और ये एंड वाला 4th क्वेश्चन है, आंसर है उसका। और इसके 3 रेफरेंस बने हैं क्योंकि ये एक चीज़ के अंदर से कंप्लीट नहीं हो सकता था। तो ये मैंने आपके लिए तैयार कर दिए हैं, आप इनको इसी तरीके से लिखें और इसको सबमिट करवाएं बेफिक्र हो के। आपको वर्ड्स को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस वगैरह फाइंड करने की, फिर उनको लिखने की किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र हो के इसी तरह से इसको तैयार कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।